तो कहानी की शुरुआत में हम बेका और शेल्बी को देखते हैं, जो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। ये लोग हैलोवीन के दिन कुछ नया करने का डिसाइड करते हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो बेका एक स्पिरिट बॉक्स बनाने का आइडिया देती है, जिससे ये स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते थे। शेल्बी को पहले ये आइडिया ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा, तो बेका ने कहा इसके जरिए शायद तुम अपनी मॉम से भी कांटेक्ट कर पाओ, जिनकी कुछ अर्सा पहले ही डेथ हुई थी। अपनी मॉम का सुनते ही शेल्बी मान गई। इन दोनों ने मिलकर एक स्पिरिट बॉक्स बनाया, जो देखने में ऑइजा बोर्ड जैसा ही था। इसके बाद इन्होंने उसे खेलना स्टार्ट किया। दोनों ही ज्यादा सीरियस नहीं थे। शेल्बी ने पहला सवाल किया, क्या यहाँ पे हमारे एड किड कोई स्पिरिट है? ये सवाल करते ही एकदम से उनका पॉइंटर यस पे मूव हो गया और बेका की हालत बुरी हो गई। शेल्बी ने अब स्पिरिट से स्पिरिट का नाम पूछा और पॉइंटर पे EMILY पे मूव हुआ, यानी ये एमिली की स्पिरिट थी। एमिली को ये जानते थे, वो इनके क्लास फेलो थी जिसने सुसाइड कर ली थी। वो उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी जान कैसे ली थी, जिस पे वो पॉइंटर के जरिए मर्डर बताती है, यानी वो बता रही थी कि मैंने सुसाइड नहीं की, मेरा मर्डर किया गया है। ये बात तो आज तक किसी को पता नहीं थी। बेका और शेल्बी ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा और फिर जब उससे उसके किलर का नाम पूछा तो एकदम से यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और पॉइंटर लेटर पे शिफ्ट हो गया, यानी वो इनसे दोबारा मिलने को कह रही थी। ये लोग अब उसकी डेथ के बारे में रिसर्च करते हैं और इन्हें पता चलता है कि एमिली कार लेकर खुद एक लेक के अंदर डूब गई थी। बेका एमिली को थोड़ा बहुत जानती भी थी, क्योंकि एमिली उसी की चीयर लीडिंग स्क्वाड में थी। अभी ये दोनों एमिली के बारे में बातें ही कर रहे थे कि इतने में ही शेल्बी के डैड, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो घर आ गए। उन्होंने शेल्बी को अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए जाने को कहा, क्योंकि थोड़ी ही दिन बाद शेल्बी का स्विमिंग कंपटीशन आने वाला था। अब जब वो स्विमिंग कर रही थी अकेले, तो उसे ऐसे फील हुआ जैसे उसके स्विमिंग पूल में कोई और भी हो, और ये बहुत ज्यादा डरा देने वाला सीन था। बाहर निकलकर उसने अपनी ये फीलिंग बेका से भी शेयर की, तो बेका ने भी उसे बताया कि मेरे साथ भी कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मेरे फोन पे कुछ मैसेजेस आए हैं जिसमें सिर्फ लेटर ही लिखा है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान इनके पास मिस्टर ड्रेक आ जाते हैं, जो शेल्बी के स्विमिंग कोच हैं। बेका का ड्रेक का शेल्बी के पास आना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बेका ड्रेक की नीयत जानती थी, वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। इसीलिए वो शेल्बी को भी वार्न करती है, पर शेल्बी बेका की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ये लोग दोबारा एमिली के बारे में बात करने लग जाते हैं। इनके जहन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर एमिली इनसे चाहती क्या है। शेल्बी को लग रहा था कि एमिली उनके जरिए इंसाफ पाना चाहती है, जबकि बेका को लग रहा था कि एमिली को अपना बदला चाहिए। अब असल मामला क्या था ये एमिली को ही पता था, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग दोबारा एमिली से बात करेंगे। और एमिली से बात करने के लिए ये लोग वहीं पर रात को गए जहाँ पर एमिली की ग्रेव बनाई गई थी। एमिली की ग्रेव को उसी लेक के पास बनाया गया था जहाँ पर एमिली की मौत हुई थी। जाते हुए शेल्बी ने बेका को बताया कि जब एमिली की बॉडी को निकाला गया था तो डैड वहीं पर थे, और डैड ने देखा था कि एमिली की बॉडी की हालत बहुत बुरी थी, उसकी आंखों को किसी ने खा लिया था, और मरने से पहले भी उसने काफी लोगों को ये मैसेज किए थे कि मैं अपनी जान ले रही हूँ। लेकिन बेका कहती है क्या पता ये मैसेजेस उसके मर्डर नहीं किए हों, उसको नदी में फेंकने से पहले। अब ये लोग काम स्टार्ट करते हैं और शेल्बी पहले हाथ धोने के लिए लेक के पास चली जाती है, जहाँ से अचानक एक हाथ निकलकर शेल्बी का हाथ पकड़ लेता है। शेल्बी की जान निकल जाती है, वो अपना हाथ छुड़ाकर चीख मारते हुए वहाँ से भागती है और बेका भी उसके साथ चली जाती है। ये लोग इस रात यहाँ पर एमिली से कांटेक्ट नहीं करते। एमिली का केस सॉल्व करना अब शेल्बी के हवासों पर सवार हो चुका था। सुबह होते ही वो अपने डैड के ऑफिस जाती है और वहाँ से एमिली की मर्डर की फाइल उठा लाती है, जिसमें बेका और शेल्बी पढ़ते हैं कि मरने से पहले एमिली के ब्लड में बहुत ज्यादा अल्कोहल और नींद की गोलियों के एलिमेंट्स थे। साफ साफ कोई अंधा भी बता सकता था कि इतनी क्वांटिटी में नशा लेने के बाद कोई भी इंसान मर सकता है। इन्होंने कंक्लूड किया कि सच में किसी ने उसका मर्डर ही किया है, और बहुत प्लान के साथ उसे मारने के लिए पहले उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई, उसके फोन से लोगों को मैसेज किए कि मैं अपनी जान लेने वाली हूँ, ताकि किसी को भी उसकी मौत पर शक न हो। और मूवी के आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर उसके मर्डर को ओरिजिनल सुसाइड दिखाने के लिए उसी की गाड़ी में उसी को बिठाकर लेक ने धक्का दे दिया। समझ में इनकी ये नहीं आ रहा था कि इतनी सिंपल चीजें पुलिस ने फिगर आउट क्यों नहीं की। इनकी बातों को यहाँ इनके स्विमिंग कोच ड्रेक ने इंटरप्ट किया, जिसके जाने के बाद बेका ने शेल्बी को बताया कि उन दिनों एक क्रिश्चियन नाम का लड़का उसे तंग करता था, क्या पता वही कातिल हो। ये सारी बातें करने के बाद शेल्बी घर आ गई। घर आकर उसने देखा कि आज उसके डैड भी जल्दी आ गए थे, क्योंकि उन्हें किसी से मिलने जाना था। वो जब फ्रेश होने के लिए अपने रूम में गए तो शेल्बी ने उनकी कोट से उनकी पुलिस कार की चाबी निकाली और उनकी कार के सिस्टम के जरिए क्रिश्चियन के घर का पता लगा लिया। वो क्रिश्चियन का पीछा करना चाहती थी, सारे मामला का पता चलाना चाहती थी, पर कोई था जो नहीं चाहता था कि शेल्बी ऐसा करे, क्योंकि जब वो आज अपने स्विमिंग कोट गई तो कोई मास्क पहना आदमी उसके पीछे पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए वो भागकर डरते हुए वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। घबराई हुई वो बोल भी नहीं पा रही थी, और वो आदमी एक नोट वॉशरूम के नीचे छोड़ गया, जिसमें लिखा था मुर्दों को तंग नहीं करो। आज के हादसे से वो इतना डर गई कि उसने जाते ही ये पूरा हादसा अपने डैड को बता दिया, और वो नोट भी दिखाया जिसमें लिखा था कि मुर्दों को तंग मत करो। उसके डैड उससे सवाल करते हैं कौन हो सकता है जो तुम्हें इस तरह डरा रहा हो। शेल्बी ने कह दिया मुझे लगता है कि सारा
सारा काम क्रिश्चियन का है। शेल्बी के डैड फौरन ही क्रिश्चियन के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये काम उसने नहीं किया था। जिस दिन शेल्बी के साथ ये हुआ था उस दिन क्रिश्चियन अपनी जॉब पर था। शेल्बी के डैड ने पूछा क्या इसके पीछे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं, लेकिन शेल्बी को यकीन था कि इसके पीछे वो नहीं है। शेल्बी अब घबराई हुई जाकर ये सारी बात बेका को बताती है। एकदम से बेका के भी पेट में जोर से दर्द होने लग जाता है। उसकी हालत खराब होते देखकर ड्रेक उसके पास आया, लेकिन बेका ने उसे हाथ नहीं लगाने दिया। शेल्बी उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगी तो रास्ते में ही उसे वॉमिट हुई और उसकी वॉमिट में एक नेकलेस निकला जिसपे एमिली लिखा हुआ था। ये एमिली का ही नेकलेस था, जो देखकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गई। ये समझ गई थी कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। इनको समझ आ गया कि एमिली का मामला इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो एमिली इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इन्होंने फैसला किया कि आज रात ये दोबारा एमिली की ग्रेव पे जाएंगी और वहाँ जाकर दोबारा स्पिरिट बॉक्स के जरिए वो एमिली से कांटेक्ट करेंगी। इस मरतबा उन्होंने एमिली से सवाल किया कि तुम्हारा मर्डर किया किसने था। तो स्पिरिट बॉक्स के पॉइंटर के जरिए उसने बताया मिस्टर ड्रेक जो इनके स्विमिंग कोच थे। इससे पहले कि ये कुछ और एमिली से पूछ पाते, यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और ये दोनों अपना स्पिरिट बॉक्स लेकर यहाँ से भाग जाती हैं। शेल्बी जब घर आई तो उसने देखा कि उसके डैड गुस्से में उसका वेट कर रहे थे। झूठ वो बोल नहीं सकती थी, आखिर उसने सच बता ही दिया कि वो एमिली के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसे पता चल भी गया है कि एमिली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ड्रेक है। उसने अपने डैड को बताया कि एमिली और मिस्टर ड्रेक का अफेयर चल रहा था। एमिली उसकी वाइफ को बताने ही वाली थी और ये सब छुपाने के लिए मिस्टर ड्रेक ने उसका मर्डर कर दिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स उसे बेका ने जोड़ कर दिए थे, क्योंकि बेका एमिली और मिस्टर ड्रेक के बहुत ज्यादा करीब थी, इसलिए वो हमेशा शेल्बी को भी मिस्टर ड्रेक से दूर रहने को कहती थी। शेल्बी ने अपने डैड को बताया पहले मिस्टर ड्रेक ने उसे नशा दिया जिससे वो मर गई और उसके बाद उसकी गाड़ी में डालकर उसे लेक में फेंक दिया। उसके डैड ने सवाल किया तुम्हें कैसे पता कि उसे नशा दिया गया था, ये बात तो पब्लिक हुई ही नहीं थी। शेल्बी घबरा गई, लेकिन उसने झूठ अब भी नहीं बोला। उसने सच बता दिया कि मैंने आपके ऑफिस से एमिली की केस की फाइल चुराई थी और वहीं से मुझे ये बात पता चली। ये सुनकर उसके डैड और भी ज्यादा भड़क गए, क्योंकि ये करने से उनकी जॉब भी जा सकती थी और एमिली ने उनकी जॉब को खतरे में डाल दिया था। शेल्बी की इस हरकत की वजह से वो सजा के तौर पर शेल्बी के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। उसका फोन यूज करना बंद कर देते हैं, इंटरनेट यूज करना बंद कर देते हैं। उसे सिर्फ अब परमिशन थी तो स्कूल जाने की और स्विमिंग करने की। अगले दिन जब वो स्विमिंग करने गई तो उसने पूल में देखा कि एक लॉकेट डूब रहा था और उसे लेने के लिए जब वो नीचे गई तो अचानक से एक हाथ निकल आया, जिससे डरकर वो स्विमिंग पूल से बाहर निकल आई। कुछ देर बाद जब वो बीका से मिली तो उसने देखा कि बीका के भी बाहों पे चोट लगी हुई थी और इस चोट के बारे में बीका ने बताया कि उसे आज पूल में किसी ने नीचे खींच लिया था। इन दोनों के साथ ये सेम हादसे हुए थे तकरीबन, तो इन्हें लगने लगा कि ये एमिली की स्पिरिट ही है जो इन दोनों को तंग कर रही है। इन्हें जल्द ही एमिली का काम पूरा कर देना चाहिए, नहीं तो एमिली इन्हें नुकसान पहुंचा देगी। इनकी इन्हीं बातों के दौरान दोबारा मिस्टर ड्रेक इनके पास आ गए, जिन्हें बेका देखना भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि जो सब हो रहा है उसके जिम्मेदार मिस्टर ड्रेक हैं, इसलिए वो उनके जाने के बाद शेल्बी से कहती है तुम अपने डैड से मदद मांगो ना, लेकिन शेल्बी ने बताया कि उसके डैड कोई हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें जो कुछ भी करना होगा खुद ही करना होगा। शेल्बी कहती है कि हमें मिस्टर ड्रेक को किलर साबित करने के लिए सबूत भी चाहिए, लेकिन वो कहाँ से इकट्ठे होंगे। तब बेका ने उसे मिस्टर ड्रेक के घर की चाबी दिखाई और उसे बताया कि मिस्टर ड्रेक के घर से हम वो सबूत इकट्ठे करेंगे। शेल्बी ने पूछा तुम्हारे पास ये चाबी कहाँ से आई, तो बेका ने बताया ड्रेक और उसकी वाइफ दोनों काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी मेट उनका काम करने के बाद उनकी चाबी मैट के नीचे रख जाती है। बस वहीं से मैंने चाबी का प्रिंट लिया और उसकी डुप्लीकेट बनवा ली। ये लोग अब एक प्लान बनाते हुए मिस्टर ड्रेक के घर चले जाते हैं। प्लान के मुताबिक शेल्बी को घर के अंदर जाकर सबूत ढूंढने थे, जबकि बेका को बाहर रुकना था उसे बैकअप देने के लिए। बेका ने उसे एक टीजर भी दिया था कि अगर मिस्टर ड्रेक उसके घर पे आ जाए और उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो इस टीजर से वो अपनी जान बचा ले। खैर शेल्बी घर के अंदर आ जाती है और अंदर जाते ही मोबाइल के नेटवर्क्स खत्म हो जाते हैं, उसका बेका से कनेक्शन टूट जाता है और यहाँ चीजें देखते हुए वो डर जाती है। वो मूवी के आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मास्क उसे मिस्टर ड्रेक के घर पे मिल गया था, जिस मास्क को पहने आदमी ने उसे धमकी दी थी। इस चीज से वो डर गई और अब उसे लगातार ये भी डर लग रहा था कि अगर मिस्टर ड्रेक यहाँ आ गए तो क्या पता वो उसे भी कत्ल न कर दे। खैर अब वो यहाँ पे सबूत ढूंढने लग जाती है। वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ एक डॉल पड़ी थी जिसकी आंखें नहीं थी और ये देखकर वो डर गई। इसके बाद शेल्बी ने घर के ड्रॉ चेक किए जहाँ पर उसे स्लीपिंग पिल्स भी मिल गई, जिन्हें देखकर जरूर उसने एमिली को मारा होगा। सबूत लेने के बाद शेल्बी को यहाँ से बस जाना था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ड्रेक घर पे आ चुका था और बीका उसे ये बात बता भी नहीं पाई क्योंकि घर के अंदर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। घर में खटपट की आवाज सुनते ही शेल्बी छुप गई और ड्रेक को भी पता चल गया कि कोई उसके घर में घुस आया है। वो अब इलेक्ट्रिक नाइफ लेकर उस घुसपैठिया को ढूंढ रहा था जो चुपके से उसके घर पे आया था। शायद ड्रेक उसे देख ना पाता, लेकिन तभी बेका का फोन आ गया। उसका फोन बजने की वजह से ड्रेक ने उसे देख लिया। ड्रेक को देखते ही वो पहले तो घबरा गई और फिर उसने अपने आप पे कंट्रोल बनाया। वो ये सिचुएशन कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए वो ड्रेक के करीब आ गई। वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगी और बताने लगी कि मिस्टर ड्रेक मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं बस आपसे अकेले में मिलना चाहती थी, इसीलिए ये सब किया। ड्रेक भी उसकी बातें सुनकर उसके झांसे में फंस गया और अब उसके करीब आने लगा। जैसे ही उसने शेल्बी के मुंह पे हाथ लगाया, शेल्बी ने अपना टीजर निकालकर उसकी गर्दन पे लगा दिया, जिससे करंट खाकर डिसबैलेंस होकर उस सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी गर्दन टूटने से वहीं पर मौत हो गई। एमिली का बदला पूरा हो चुका था। इस सारे सीन के बाद 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। हम देखते हैं कि शेल्बी दोबारा एमिली की ग्रेव पे आई है, लेकिन इस मर्तबा वो आके क्या देखती है कि ये ग्रेव तो एमिली की थी ही नहीं। इसके ऊपर एमिली का नकली बोर्ड रखा हुआ था और ग्रेव ही किसी और की थी। कंफ्यूज होकर उसने जल्दी से बेका को कॉल की तो बेका ने बताया हाँ एमिली की ग्रेव कैसे हो सकती है, एमिली की बॉडी को तो जला दिया गया था। ये सुनकर शेल्बी को शॉक लगा। बेका को अगर ये बात पहले से पता थी तो
उसने ये बात शेल्बी को क्यों नहीं बताई। हाँ, वो शेल्बी को एक शॉकिंग हकीकत और कहानी में ट्विस्ट ये बताती है कि ये सारा कुछ उसी का प्लान किया गया था। एमिली को भी मिस्टर ड्रेक ने नहीं मारा था, बल्कि बेका ने खुद मारा था। और क्यों, ये भी अभी बताती है वो। असल में बेका और मिस्टर ड्रेक का अफेयर था। वो मिस्टर ड्रेक को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ मिस्टर ड्रेक का ध्यान एमिली की तरफ हो गया। वो एमिली के बहुत ज्यादा करीब रहने लगे, जिससे बेका को बहुत ज्यादा जलन। उसकी परफॉर्मेंस भी बेका से काफी अच्छी थी। इसी जलन में उसने एमिली का मर्डर करने का डिसाइड किया। उसी ने ड्रिंक में मिलाकर नींद की गोलियां एमिली को दी और उसके बाद उसी के फोन से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज किए कि मैं मरने वाली हूँ। और उसे ड्रिंक पिलाने के बाद उसकी गाड़ी को लेक में धक्का देने वाली भी कोई और नहीं बल्कि बेका थी। एक दुश्मन को खत्म करने के बाद उसे अब मिस्टर ड्रेक को भी मारना था, जो उसे धोखा दे रहे थे। और मिस्टर ड्रेक को मारने के लिए ही उसने ये सारा प्लान किया और शेल्बी का इस्तेमाल किया। स्विमिंग कोर्ट में मास्क पहनकर शेल्बी को डराने वाला भी कोई और नहीं बल्कि बेका ही थी। शेल्बी बिल्कुल सुन हो चुकी थी ये सारी हकीकत सुनते हुए। फोन बंद करते हुए बेका ने उसे ये भी बताया कि ड्रेक के घर से जितने भी सबूत मिले थे वो सारे भी बेका ने ही रखे थे। ये सारी बातें बताने के बाद बेका फोन बंद कर देती है और अपनी कार स्टार्ट कर देती है। वो कार पार्किंग से बाहर निकालने ही वाली थी, लेकिन एकदम से पार्किंग का दरवाजा बंद हो गया और उसकी कार भी चलना बंद हो गई। उसके सारे दरवाजे भी लॉक हो गए। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। एकदम से उसकी गाड़ी के सामने आ गई एमिली की स्पिरिट अपना बदला लेने के लिए, जिसे देखकर बेका डर गई और समझ गई कि आज उसका आखिरी दिन है। जिसके बाद एमिली ने उसकी कार का इंजन ऑन कर दिया, जिसके धुएं में घुटकर यहाँ पर बेका मारी गई। और ये कहानी इसी के साथ यहाँ खत्म हो गई। मूवी पसंद आई तो लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।